चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ में बदमाशों की दबंगई सामने आई है, जहां सावा गांव में एक दर्जन हथियारों से लैस बदमाशों ने व्यापारी पर हमला कर दिया। साथ ही व्यापारी की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। व्यापारी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो दबंगों की दबंगई देखने को मिली। ये सीसीटीवी फुटेज हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से व्यापारी पर हमला किया गया और दुकान में तोड़फोड़ की गई। ये सारी तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी में कैद हो गई। चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर बदमाशों की दबंगई देखने को मिली। पाली में लगातार बारिश से नाले उफान पर हैं। वहीं अगर बात सुरक्षा की करें तो लोग जान जोखिम में डालकर नाले पार कर रहे हैं। वहीं आज खिवाड़ा के पास नाले में बाइक सवार शख्स का संतुलन बिगड़ गया और वो बाइक समेत नाले में बहने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से शख्स की जान बच गई। तो पाली की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों की सक्रियता की वजह से एक शख्स की जान बच गई। लोग जान जोखिम में डालकर नालों को पार करते हैं और इस वजह से एक बाइक सवार जो है वो फिसला और लोगों की मुस्तैदी की वजह से उस शख्स की जान बच गई। तो पाली से इस वक्त हमारे संवाददाता श्याम चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए। श्याम, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त पाली में, क्योंकि तस्वीरें डरावनी हैं? ये अभिषेक, पिछले 2 दिन से पाली में अच्छी बारिश हुई, जिसके घोटवार क्षेत्र में काफी नालों में भी पानी का उफान पर है और नाले भी काफी तेज बहाव के साथ चल रहे हैं। और इन नालों को लेकर प्रशासन भी लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि बारिश के मौसम में नदी नालों से थोड़ा बहते पानी से बचे और उनके नजदीक नहीं जाए, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लापरवाही पूर्वक उन नालों को पार करने की अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। जिसे कल भी आज सवेरे भी एक हादसा हुआ जिसमें एक युवक नाले में पार तेज नाले से गया और असंतुलित होकर उसकी बाइक नाले के बीच बह गई, जिसमें वो बाइक के साथ युवक भी बहने लगा। तो मौके पे खड़े कुछ लोगों ने उसको बचाकर बाहर निकाला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लोग जान जोखिम में डालकर इन नालों को पार कर रहे हैं और एक युवक की जान बचा ली गई। एक बार फिर से बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, जहां पर बदमाशों की दबंगई सामने आई। जहां सावा गांव में एक दर्जन हथियारों से लैस बदमाशों ने व्यापारी पर हमला कर दिया। साथ ही व्यापारी की दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। व्यापारी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। तो दुकान में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई और अब पुलिस जो है इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो हमलावर हैं उनकी तलाश कर रही है। व्यापारी को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि किस तरीके से बदमाशों की दबंगई देखने को मिली, वो ये फुटेज देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। और व्यापारी पर हमला किया, मारपीट की, दुकान में तोड़फोड़ की और उसकी तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी में कैद हो गई। तो व्यापारी की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई है। बदमाश किस तरीके से बेखौफ हैं इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें हम आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के सावा गांव की है, जहां पर तकरीबन 1 दर्जन हथियारों से लैस बदमाश पहुंचे और उन्होंने व्यापारी पर हमला कर दिया। और फिलहाल जो स्थिति है हम आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश में जुटी है जो हमलावर हैं। तो इस वक्त पीयूष हमारे संवाददाता
चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर अधिक जानकारी देने के लिए। पीयूष, क्या इन अपराधियों की पहचान हो पाई है? साथ ही व्यापारी की क्या स्थिति है इस वक्त? जी देखिए, मैं बता दूं कि ये कल रात का मामला है और सावा कस्बे में ये कुछ 4 दिन पुराने की आपसी रंजिश के चलते ये जो मामला उपजा है, उसमें ये गाड़ी सवार, एक कार में सवार कुछ लोग व्यापारी के साथ दुकान पे पहुंचे थे, जहां उसके साथ मारपीट करी और यही जो सीसीटीवी में ये कैद हुआ है वो वहीं का है। और इसके बाद बताया जा रहा है, पुलिस द्वारा जो बताया जा रहा है कि एक आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य 3 आरोपी की तलाश जारी है। इधर जो व्यापारी के हालात है उसको उदयपुर रेफर कर दिया गया था कल रात में, जब घायल अवस्था में उसके साथ तलवार पे हमला हुआ था। इस दौरान उसको उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। फिलहाल जो है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सावा कस्बा लोगों ने बंद कर रखा है और पुलिस से यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। जी पीयूष, वजहों की जानकारी मिल रही है कि आखिर वजह क्या रही कि इस तरीके से व्यापारी पर हमला किया गया? 3-4 दिन पहले ये कुछ लोगों के साथ इसकी कहासुनी हो गई थी व्यापारी की, उसका ही बदला ये रिवेंज लेने के लिए जो कल पहुंचे हैं गाड़ी में सवार होकर, करीबन बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से लोग अधिक पहुंचे थे और उन्होंने इसके ऊपर तलवार से हमला किया था। उसी के देखते हुए 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बदला लेने को लेकर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी है।